आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी सही प्लेटफार्म पर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जानकारी वही दी जाती है जो आपको जानकारी वास्तव में नहीं है। तो ऐसी जानकारी के लिए ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें। फिलहाल बात करते हैं आज हम लोग सीसैट पेपर पर। आप सभी को पता है कि बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन वास्तव में वे कहाँ पर अटक जाते हैं, कहाँ पर फेल हो जाते हैं, वह है पेपर सीसैट का। और वो भी 2-4 नंबर 5 नंबर से हो जाते हैं। उसके पीछे अनेक कारण है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो आए हुए हैं, इंग्लिश उनका कमज़ोर है, मैथ भी कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में उनके साथ ऐसी समस्याएं आती हैं। और अचानक से जो है सिलेबस में लाया गया और यूपीएससी से लेकर के यूपी पीसीएस अब बहुत से स्टेट पीसीएस में लागू हो गया है और बहुत से लोगों को इससे डर लगता है। आज ही मैं बता रहा हूँ, कम से कम 8-10 लोगों का मेरे पास फ़ोन आया और सीसेट की समस्या पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो हमने सोचा क्यों न इस पर एक अपना अनुभव साझा किया जाए, क्योंकि ये पेपर आप देख रहे हो, सच बता रहा हूँ कि मैं खुद कई बार फेल होते होते बचा हूँ और कभी भी 50 के ऊपर मैं स्कोर कर ही नहीं पाया हूँ। और 50 कैसे किया हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। मेरे औकात से हिसाब से, मेरे पढ़ाई जो मुझे नॉलेज है सीसेट में, उसके हिसाब से सच पूछो तो 35 36 37 कर ले तो बड़ी बात हो जाती है। न एक एवरेज 30 32 के आगे बड़ा मुश्किल से बढ़ पाता हूँ और किसी न किसी जुगाड़ से, भगवान की दया से आज तक फेल नहीं हो पाया। उसमें कुछ मेरा ट्रिक भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप उसे फॉलो करेंगे तो आप 1-2 नंबर 3 नंबर से जो फेल होते हैं शायद उसमें आपको सहायता मिल पाए। और मैंने लिखा है कि फेल होने से अच्छा है एक कर लो। क्या कर लो आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। 99% उम्मीद है कि आप उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात वही बात है कि मरता क्या न करता। तो भाई मरने से अच्छा है कुछ कर जाओ। ठीक है। हारने से अच्छा है एक बार, हार मानने से अच्छा है लड़ने से पहले, यानी लड़ने से पहले आप हार मत मानो। एक बार लड़ करके देखो, हो सकता है आप जीत ही जाओ। कुछ उसी तरह, खास करके जब आपको ऐसा महसूस हो नहीं यार बस हो गया, 30 32 33 से ज़्यादा तो स्कोर हो ही नहीं रहा है, या 1-2 प्रश्न 33 पास मार्किंग तो है लेकिन 34 और 35 हो गया। ऐसा न हो कि आयोग की तरफ से 1-2 प्रश्न का बदलाव कर दिया जाए तो 35 34 रहने के बावजूद मैं फेल हो जाऊं। तो ये जो आपका 30 से लेकर के 35 तक का स्कोर है, बड़ी खतरनाक स्टेज है। तो यहाँ पे डर हमेशा सताया करता है और कहीं से भी समझदारी नहीं है कि आप इतना करके आप भगवान के भरोसे बैठ जाइए। तो फेल होने से अच्छा है कुछ कर लीजिए। क्या कर लेना है मैं आगे चर्चा करता हूँ। ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है नहीं सब कुछ ताकत लगाने के बाद भी 30 32 33 34 से ऊपर स्कोर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा फार्मूला है, हो सके तो आप लोग फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से कारगर होगा क्योंकि मैं ऐसा किया हूँ। आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ बहुत कम समय लेते हुए। 2018 पीसीएस में फ्री दे रहा था। जीएस पेपर जैसे 23 का थोड़ा आसान था वैसे 18 का भी था। तो जीएस तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो गया, लगभग 115-15 के आसपास मेरा स्कोर हो गया था काट पीट करके, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और आंसर की आने के बाद मेरा 110 के आसपास था। लेकिन सीसेट कहानी साथ क्या हुआ, पहला पेपर तो देने लगा सीसेट से मुझे भी डर लगता है जैसे बहुतों को डर लगता है। तो मेरे बगल में एक लोग, मैं नकल मारने का प्रयास किया, थोड़ा दाहिने बाएं झांकने का प्रयास किया कि 2-4 प्रश्न का हेल्प मिल जाए। तो मेरे बगल वाला लड़का था, पहले डील कर लिया, भाई मैथ रीजनिंग कैसा है। तो कहा अच्छा है, क्या कियो, कहा आईआईटी। अरे बाप रे, मैं तो खुश हो गया, बस 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 मेरा काम तो हो गया। लेकिन वो बंदा पता नहीं किस तरह का था, वैसे तो लोग सपोर्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे को, लेकिन वो बंदा दूसरी तरफ मुंह कर लिया। दूसरी तरफ वो मुंह नहीं कर लिया, उसको मैं देख रहा हूँ तो वो डबल टिक मार रहा है, ए मार रहा है फिर डी मार रहा है, उसका कुछ ट्रिक होगा मुझे नहीं बताना चाह रहा होगा। तो वो इस तरह से करने लगा। तो हमने देखा कि ये बदमाशी कर रहा है और धोखा दे रहा है कहने के बावजूद, तो मैं उसकी तरफ पीठ घुमा लिया और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। हमने कहा जाओ बेटा मैं अब अपने आप से करूँगा। तो मैंने किया और आर्डर बार्डर के बता रहा हूँ, वहाँ से पेपर देने के बाद दौड़ के मैं आया। जो थोड़ा सा जिनका
मैथ और इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक है, उनसे मैं पेपर मिलवाया, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं 35-34 इसी तरह से था। समझ लीजिए कि पॉइंट भी मैं बच गया था फेल होने से, अन्यथा मैं मेंस नहीं लिख पाता, लेकिन बच गया था किसी तरह। तो आइए उस दिशा में बात करते हैं, कैसे पास करें सीसेट की पेपर। देखिए, सीसेट के पेपर में आपके ये 4-5 चीज़ रहते हैं। एक तो हिंदी, दूसरा रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जो भी कर लीजिए, ये सब चीज़ें शामिल होती है। लगभग 20 प्रश्न हिंदी से आता है, 15 के आसपास रीजनिंग, 15 ही के आसपास मैथ, इंग्लिश भी जो है 15 से 20, उसके बाद संप्रेषण 30 से 35, इसी में घटता बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से स्कोर है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मैंने उसके लिए किया है जिसे सीसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही आसानी से और मुस्कुराते हुए पास कर लेता है। जैसे वो इतना अगर स्कोर कर लेता है एवरेज से, तो 45-46 तक पहुंच जाता है, कोई 40-41 पहुंच जाता है, कोई 55-56 तक जा रहा है, कोई 42-43-44 तक जा रहा है। तो इनके बारे में मैं क्या बात करूं, ये तो पास है। 40 तक आपका स्कोर हो जा रहा है तो मत छेड़िए पेपर को, चुपचाप बंद करिए। 1-2 प्रश्न विवादित भी रहेगा तो आप फेल नहीं होने वाले हैं। आप 40 से 37-38 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, आपको 33 पे पास करना है। तो इनका तो बल्ले बल्ले है, इन पर मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि इनका सब कुछ अच्छा है। ठीक है, चाहे वो 40 हो, 42 हो, 43 हो, 45 हो, 50 हो, 56 हो, उससे कोई मतलब ही नहीं मेरा। मुद्दा मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है, जो सीसेट में 2-4 नंबर से फेल हो जाते हैं, मेरे जैसे लोग। तो देखिए, यहाँ भी हिंदी है, आपको प्राथमिकता किसको देना है, हिंदी को। हिंदी को इसीलिए पहले स्थान पर रखा, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हिंदी से आ रहा है। आपको कोशिश करना है कि 15, 16, 17, 18 तक कम से कम आप हिंदी में करने की कोशिश करिए। दूसरा रीजनिंग है, मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है तो रीजनिंग तो 10-12 थोड़ा सा प्रयास करके आराम से कर ही सकते हैं, और करना ही होगा। संप्रेषण वगैरह की बात है तो आपको मैं बता दूं, 4-5 प्रश्न आपको ऐसे इसमें बच्चों की तरह मिल जाएंगे, जब आप ढूंढेंगे उसमें पलटेंगे तो 4-5 प्रश्न बहुत ही आसान है, सीधा आपको विकल्प तक पहुंचा देगा कि हाँ बस कुछ नहीं, यही उत्तर है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। मैथ अगर आता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाभ हानि परसेंटेज वगैरह निकालना, तो कुछ आसान प्रश्न भी मिल जाते हैं। ठीक है, काम और समय से संबंधित, तो वहाँ पे आप 2-3 प्रश्न तो कर ही सकते हैं कमज़ोर होने के बावजूद। उसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश मान लीजिए आपका कमज़ोर है तो भी आप 2-3 कर सकते हैं, या मत करिए, 0 कर दीजिए, तो आपका स्कोर आता है 33-34 के आसपास। क्या है ए स्टेज, क्या है ए स्टेज, खतरनाक है। भले ही आप 33-34 है, आपके नज़र में पास है, लेकिन अगर 1-2 प्रश्न इधर उधर कुछ हो गया, आयोग दूसरा उत्तर दे दिया, या उत्तर कुछ बदल गया, विवादित हो गया, ऐसी स्थिति में आप तो चले जाएंगे बाहर। अब दूसरी कैटेगरी में मान लीजिए कोई हिंदी में 17-18 कर ले रहा है, मैथ रीजनिंग में 9-10 कर ले रहा है, संप्रेषण वगैरह अंतर्वैयक्तिक क्षमता में 4-5 कर रहा है, मैथ 1-2 कर ले रहा है, 2-3 नहीं रहा, तो ये भी खतरनाक स्टेज पे ही है। 1-2 प्रश्न और कम हो गया, वो 32 और 33 पे आ गया, तब भी आप बाहर हैं। बात करते हैं 10-12 हिंदी कर दिया, रीजनिंग 10-12 कर दिया, संप्रेषण 4-5 कर दिया, लेकिन मैथ और रीजनिंग बेचारे के बहुत खराब है, तो 28-29-30 तक अटक गया, ये भी आपका खतरनाक स्तर है। फिर उसी तरह चौथे कैटेगरी में आप देखोगे तो ये भी आ रहा है 30-32। तो कुल मिला के ये चारों ही स्टेज आपका खतरनाक है, इसमें आप फेल होने के आपके 100% चांसेज है। तो अब बात आती है फिर करें तो क्या करें। तो मैंने वही बोला था कि जब ऐसा महसूस हो, यहीं पे बात आ जाती है, मरता क्या न करता। आपको युद्ध करना ही होगा, हार जीत तो बाद में फैसला होगा। ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए एक फार्मूला लेकर आया हूं, इसे कहते हैं तुक्का भी कहते हैं। तुक्का, और ये तुक्का लगभग सही जाता है कैसे, जब ऑप्शन ही नहीं बचे तो करोगे क्या। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि हारने से अच्छा है लड़के देखो, पहले लड़ जाओ, फिर फैसला करो कि मैं हार रहा हूं कि जीत रहा हूं, हो सकता है आप जीत जाओ। ऐसी स्थिति में क्या करो, मान लो आप बहुत मेहनत किए, लेकिन सीसेट का पेपर भी कठिन आ गया और 30 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप 30 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप 35 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो, है ना। देखो, एक 40 है मेरे भैया, 40 अगर हो जाए, जिसका सीसेट 40 क्वेश्चन हो जाए,
कमज़ोर वाला थोड़ा मेहनत करके 40 तक आ रहा है, वो आगे छेड़खानी न करे तो ही बेहतर है। कोई ज़रूरत नहीं, आप पास हो, 1-2 प्रश्न घट भी जाएगा तब भी आप पास हो, तो आपको उसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है यहाँ पे 30 वाले के साथ, 28 वाले के साथ, 32 वाले के साथ, 33-34 वाले के साथ, 35 तक वालों को मैं शामिल किया हूँ। ये खतरनाक है। 35 तो पास हो, 34 भी पास हो, लेकिन 1-2 प्रश्न हेर फेर हो गया तब आप बाहर हो जाओगे। 28, 30, 32 तो फेल ही हो। 33 का भी कोई भरोसा नहीं कि आप पास हो जाओगे, हो सकता है फेल हो जाओ, 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाए। ऐसी स्थिति में देखो 30 प्रश्न अगर आपने कर लिया और आपने जोड़ लिया 1, 2, 3, 30 प्रश्न हमारा 100% सही है। इसके आगे भैया मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं पूरी ताकत लगा के थक चुका हूं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? छोड़ के पेपर आने से अच्छा है आप एक काम करो, 100 प्रश्न आता है सीसेट में, 100 में जब ये 30 प्रश्न घटा दोगे तो आपके पास 70 प्रश्न ऐसे बचते हैं जिन्हें आपने सादा छोड़ा है, उस पर कुछ किया नहीं है। तो ये काम करो, तुक्का मारो। तुक्का में क्या होता है, हमेशा कोई भी पेपर आप उठा करके ऐसा पेपर उठाइए जो आप कभी सॉल्व नहीं किए हो और उसका उत्तर बंद करिए, ढकिए और उसको सॉल्व करो। तो आप देखोगे 10 में, प्रत्येक 10 प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न आपका एवरेज मान के चलो 3 प्रश्न, 10 में 3 प्रश्न आपका हमेशा सही जाएगा। चाहे आप ए मार दो, चाहे बी मार दो, चाहे सी मार दो, या आप अपने पसंद के हिसाब से अनुमान लगा कि नहीं लगता है हमको ये हो सकता है, तब भी आपका लगभग 3 का एवरेज आएगा। प्रत्येक 10 प्रश्न में 3 प्रश्न आपका तुक्का से सही होगा। इस प्रकार 70 में आपने 3 प्रश्न तुक्का के हिसाब से 70 प्रश्न पूरा रंग दिया। तो देखिए 7 त्रिक 21, 10 में 3 अगर सही जा रहा है तो 7 त्रिक 21 70, 7 त्रिक 21 क्वेश्चन आपका चला गया सही। तुक्का के हिसाब से 70 में 21 प्रश्न आपका सही चला गया। अब इस 70 में जो ये 70 है, इसी में 21 को हमने घटा दिया, 21 प्रश्न को घटा दिया तो बचा कितना, 49। अब 49 गलत किए हो तो उसका दंड भी मिलेगा, माइनस मार्किंग भी कटेगा, है ना। तो 49 को 1/3 माइनस मार्किंग है, तो 49 को हमने 3 से भाग दे दिया। तो कितना प्रश्न, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, यानी 16 नहीं, मैं कह रहा हूं 17 प्रश्न मान के चलो गलत हो गया। तो भाई इस 21 में 17 प्रश्न को घटा दो जो दंड है आपका, तो बचा कितना, 4 प्रश्न। ये 4 क्या है, प्लस में जा रहा है ना, तो यही 4 प्रश्न ला करके 30 में जोड़ दो, 4 से 5 प्रश्न आपका बढ़ जाएगा, तो 34-35 स्कोर हो जाएगा। 33 छोड़ने से अच्छा है कि आप 34-35 करके आओ, हो सकता है आप पास हो जाओ। बात करते हैं, थोड़ा और प्रयास किया आपने, 35 प्रश्न कर लिया। दूसरे कैटेगरी में आते हैं, आपने कर लिया 35 प्रश्न, ठीक है, 35 प्रश्न तो आपने कर लिया भैया, लेकिन आपको लग रहा है नहीं ये तो खतरनाक है, बाय द वे 1-2 प्रश्न आयोग की तरफ से या फिर जो है कुछ हमारे अनुमान से गलत हो जाए, हम सोच रहे हैं सही है लेकिन वास्तव में वो सही न हो। ऐसी स्थिति में आपके पास 35 प्रश्न आपने गिन लिया, उससे ज़्यादा आप बढ़ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो आप 35 के बाद बचा हुआ 65 प्रश्न है, 65 प्रश्न को रंग डालो। तो 1/3 के हिसाब से 3 × 6 कर दो, तो 3 छक्के 18 और 5 जो बच रहा है 3 दूना 6, 19 या 20 प्रश्न आपका इसमें सही जाएगा। तो गलत कितना जाएगा, 65 में 20 घटा दो, 45 प्रश्न गलत गया। अब माइनस मार्किंग का दंड भी तो मिलेगा 1/3, तो 45 को हमने भाग दे दिया 15, यानी 15 प्रश्न आपके सही जो 20 प्रश्न है उसमें से घट जाएगा, तब भी आपके पास +5 बच रहा है। यही 5 यहाँ पे ला के जोड़ दोगे तो 35 वाला स्कोर आपका 40 हो जाएगा। तो आपको लगता है कि अब समझ में आ गया होगा बहुत आसान भाषा से। कैसी स्थिति में, जब आपको लगे 30, 32, 33, 34, 35 से भैया बढ़ ही नहीं सकता, मेरा तो फेल होना तय है, ऐसी स्थिति में पेपर छोड़ने से अच्छा है, फेल होने से अच्छा है, लड़ने से पहले हारने से अच्छा है। इस फार्मूले को निश्चित रूप से आजमा के आइएगा, 99% क्या, मैं तो कहता हूं 100% सफल हो जाएंगे आप, ठीक है। 40 वालों को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, 40 हो गया तो क्या जरूरत है फालतू का रंगने उंगने का। फिर भी आप रंगना चाहोगे तो इसमें भी आपका 4 प्रश्न लगभग बढ़ जाएगा, तो 40 वाला 43-44 हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा 40 वाला छेड़खानी न करे। अब बात आती है सर 30 तक तो बता दिए, क्या 25 वाला भी हो सकता है? इसमें थोड़ा सा खतरा हो जाता है। मान लीजिए 25 प्रश्न आपने सही कर दिया, इसके आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो,
तो आपका 100 में 25 घटा दोगे, 100 में प्रश्न में 25 आपने सही सही जो किया है उसको घटा दिए, तो बचा कितना प्रश्न, बचा 75। अब 1/3 के हिसाब से प्रत्येक 10 में 3 प्रश्न जाता है, तो 75 है, तो 3 गुणे 7 कर दिया तो 21 हो गया। 21 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मान लो इसमें, तो आपका 23 प्रश्न हो गया। ठीक है, अब 75 में 23 आपको घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, आ गया 52। अब भाई 1/3 माइनस मार्किंग भी है ना, भाग दोगे तो 3 एक नम 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, कुछ पॉइंट करके हो गया। तो यहाँ पे 23 है, तो 23 में आप 17 प्रश्न घटाओगे, माइनस मार्किंग जो दंड मिला है, तो आपके पास लगभग 5 या 6 प्रश्न बढ़ेगा। अब आप 5-6 प्रश्न को इस जो है किस में जोड़ोगे, 25 में। हम कह रहे 6 जोड़ दो, तब भी तो आप फेल हो, 25 5 30 31, तब भी फेल हो जाओगे, ये उतना भरपाई नहीं कर पाएगा। तो आपको 30 32 तक रहना है। 30 32 28 बताइए, 25 तो बहुत कम हो गया, 28 का एक बार देख लेते हैं। मान लो 28 प्रश्न आपने सही कर दिया, इससे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो। 100 में घटा दिया 28, तो कितना बचा जी, 68 प्रश्न बच गया। ठीक है, 68 में 1/3 के हिसाब से करो, या 70 का 21 आ रहा है, तो इसको 60 और 8 कर लो, तो 3 गुणे कितना 6, तो 3 छक्के 18 प्रश्न, इसमें भी भाग दे दो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 कर दो, तो आपका प्रश्न यहाँ हो गया 18 2 20 21 प्रश्न सही हो गया। लेकिन गलत कितना हुआ, 21 को इसमें घटाना पड़ेगा ना, किस में घटाना पड़ेगा, 60 में 21 को आपको घटाना पड़ेगा, तो 9 हो गया, 5 2 39 को अब 1/3 भाग दे दो, 3 1 9 3 3 9, 13 प्रश्न घटा दो, 13 7 20 21, 8 प्रश्न बचा। अब 8 को ले आओ यहाँ पे जोड़ दो, देखो पास हो रहे हो, 28 2 30 30 6 36, हाँ पास हो रहे हो। तो इस फार्मूला को भी कर सकते हो, मतलब 28 30 32 33 34 35 36 तक भी आप इस फार्मूले को आराम से आजमा करके पास हो सकते हैं। फेल होने से अच्छा है आप इसे आजमा करके पास हो जाइए। ठीक है, अब 20 प्रश्न 25 प्रश्न, अब इतना भी खराब मत करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, पढ़ लो। अगर आपको 20 22 प्रश्न 25 तक हो रहा है, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, 28 29 30 31 32 33 34 जो आर्डर बार्डर आसपास रहिए, तब इस फार्मूले का यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। और 20 प्रश्न कौन सा होता है सीसेट में जी, इतना कमजोर हो तो यूथ पब्लिकेशंस का सीसेट का आया हुआ है किताब, उसको ले लीजिए। उस देखिए सारे पेपर सॉल्व दिए हुए हैं, संप्रेषण वगैरह के इसी से पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा सरदर्द संप्रेषण के लेने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसकी शब्दावली वगैरह ऐसी होती है समझ में आती नहीं है। फिर भी 4-5 प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि आप संप्रेषण का कहीं से नहीं भी पढ़ेंगे, तब भी 4-5 प्रश्न ऐसे बच्चों वाले मिल जाएंगे कि आप उसे आराम से कर सकते हैं बिना पढ़े हुए भी। और बाय द वे बहुत कमज़ोर है तो आप एक बार ले करके, ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही साल पेपर है, फोटो साफ नहीं आया, यूथ का है, अच्छी किताब है, मैंने देखा है, तो आप इसे भी लेकर के पलट सकते हैं। जैसे संप्रेषण का देख लिया, थोड़ा बहुत हिंदी का पुराना देख लिया, तो ये सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो 25-25 में नहीं, 25 में आप फेल हो जाओगे, फार्मूला नहीं काम करेगा। 30 तक तो पहुँचो, कितना भी कमज़ोर हो, 30 तक अगर आप हो तो इस फार्मूले का यूज करो। 30 32 33 34 28 तक भी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद वो कर सकते हो। 40 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 40 ही करके चले आइए चुपचाप, लेकिन कन्फर्म होना चाहिए कि वो 40 सही है, आपके हिसाब से नहीं, वाकई सही है कि नहीं, ये आपको भली बात पता होना चाहिए। नहीं पता चला आप तो गिन रहे हो मेरा 40 सही है, आयोग के हिसाब से आपका 35 सही है, तो वो आप जानो। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला ज़रूर समझ में आया होगा, और इस किताब को लेकर के आप थोड़ा बहुत अपना चीज़ें सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ आपके समस्याओं का समाधान अवश्य मिला होगा, और बाकी अब मैं टिप्स देता रहूँगा आपको एग्ज़ाम से संबंधित, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफल होइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।